अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व शफ़ीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले। इरशाद अक़दस इलाही है कि हमने तुम्हारी हिदायत के वास्ते दो हादी, दो रहबर, दो रहनुमा, दो पेशवा इस कायनात में भेजे हैं। एक नूर है और एक किताब है। माबूद, ये एक वक्त में दो हादी और दो रहबर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो किताब को भेज देता, दुनिया किताब को पढ़ती और हिदायत हासिल कर लेती, या नूर को भेज देता, दुनिया नूर को देखती और हिदायत हासिल कर लेती। लेकिन न उसने खाली नूर को भेजा, न खाली किताब को भेजा। तो आवाज़ मशीयत आए कि हमने नूर के साथ किताब को इसलिए भेजा है कि दुनिया किताब को देखती जाए और नूर को पहचानती जाए। थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं आप, बाद में आने वालों को ज़हमत ना हो, करीब हो जाए। और करीब हो जाए, बिला फसल हो जाए। तो हमने किताब को नूर के साथ इसलिए भेजा है कि दुनिया किताब को देखती जाए और नूर को पहचानती जाए। जो किताब की सिफत होगी वही नूर की सिफत होगी। अब किताब की सिफतों को तलाश कीजिए तो हमें जो सबसे पहली सिफत नज़र आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम,
ज़ालिकल किताबुल ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। ये लारैब किताब है, तो मालूम हुआ हादी भी लारैबी होगा। बस तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, हादी भी लारैब होगा। किताब की दूसरी सिफत है हुदल लिल मुत्तकीन, वो मुत्तकीन के लिए हिदायत होगा। अब जुमला सुनिए, किताब हुदल लिल मुत्तकीन, वो मुत्तकीन के लिए हिदायत होगा, हादी होगा। कुरान ने फैसला दिया, अगर किताब हुदल लिल मुत्तकीन है तो फिर हादी इमामुल मुत्तकीन होगा। अगर किताब हुदल लिल मुत्तकीन है तो फिर हादी इमामुल मुत्तकीन होगा। ये तो नूर के हादी की मंजिल है। अल्लाह जिसे मिट्टी से हादी बनाता है उसमें भी बड़ा एहतमाम करता है, बड़े इंतजामात करता है। पहले ऐलान होता है, बाद में बनाता है। अज़ीज़ान गिरामी, जितनी देर गुफ्तगू है कुरान की रोशनी में है। हदीस इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि ज़ईफ़ कह के टाला जाएगा, और रवायत इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि रावी पर बहस हो जाएगी। एक कुरान है कि जो हर मैदान का फरारी भी इससे फरार नहीं कर पाता है। किसी भी मैदान का फरारी हो, वो एक कुरान पर आके रुक जाता है, उससे फरार नहीं कर सकता। बस सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, सूरह हजर और उसकी 28वीं आयत, इरशाद होता है, इन्नी खालिक़ुन बशरन मिन तीन, मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ। खनखनाती हुई मिट्टी, आवाज शुदा मिट्टी, बोलती हुई मिट्टी, गूंधी हुई मिट्टी। नहीं तवज्जो फरमाई आपने अज़ीज़ान गिरामी, गूंधी हुई मिट्टी। ये गूंधी हुई खुद इशारा कर रही है कि गूंधा जाता है हाथों के जरिए। भाई तवज्जो है, गूंधा जाता है हाथों के जरिए और अल्लाह हाथ रखता नहीं। गूंधा जाता है हाथों के जरिए और अल्लाह हाथ रखता नहीं, तो फिर मानना पड़ेगा कि कोई है जो काम खुदाई के करता है। गौर किया आपने अज़ीज़ान गिरामी, इन्नी खालिक़ुन बशरन मिन तीन, मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ।
कौन सी मिट्टी से? खनखनाती हुई मिट्टी, आवाज शुदा मिट्टी, गूंधी हुई मिट्टी। जो गूंधी भी खुद इशारा कर रही है कि गूंधा जाता है हाथों के जरिए, और वो हाथ रखता नहीं। अब 2 मिसरे याद आ गए नजर अस्करी साहब के, सुनिए। वो फरमाते हैं कि बांटने वाला साक़िए कौसर, जाम खुदा का होता है। अगर दूसरा मिसरा पहुंच गया तो कोई आदमी खामोश नहीं रहने पाएगा। बांटने वाला साक़िए कौसर, जाम खुदा का होता है। काम मेरा मौला करता है, नाम खुदा का होता है। या अली, काम मेरा मौला करता है, नाम खुदा का होता है। तो कोई है जो आदम की मिट्टी को खमीर कर रहा है? अब यहाँ उलमाए ज़वील एहतराम बैठे हुए हैं। मैं तो एक अतना सा तालिब इल्म हूँ। अरबी में तुराब भी मिट्टी को कहते हैं और तीन भी मिट्टी को कहते हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इन्नी खालिकुन बशरन मिन तुराब। अल्लाह ने कहा इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन। आखिर फर्क क्या है? तो उलमाए तफसीर ने लिखा कि तीन उस मिट्टी को कहते हैं जिसमें मिलावट हो, और तुराब उस मिट्टी को कहते हैं जिसमें कोई मिलावट ना हो। अब जुमला संभालिएगा। तीन उस मिट्टी को कहते हैं जिसमें कोई मिलावट हो, और तुराब उस मिट्टी को कहते हैं जिसमें कोई मिलावट ना हो। अब समझ में आया दुनिया अली को अबू तीन क्यों नहीं कहती है और अबू तुराब क्यों कहती है। और किया आपने तो दुनिया अली को अबू तुराब कहती है। अली में कोई मिलावट नहीं है, ना अली में कोई मिलावट है, ना अली वालों में कोई मिलावट है। अब जिसके गले से अली नहीं उतर रहा है वो तहकीक करे अपने बारे में। कहीं मिलावट तो नहीं है जो अली के बारे नहीं हो रहे। इधर फवाइल पढ़िए, मुंह बना जा रहा है। इधर कोई फजीलत का गोशा पढ़िए,
न जाने कितनों का पेट खराब हुआ जा रहा है। ये क्यों पढ़ दिया, ये कैसे पढ़ दिया, ये कहाँ से पढ़ दिया। अली की बात कीजिए। अली हमारी शनाख्त का नाम है, अली हमारी पहचान का नाम है। तो दुनिया अली को अबू तुराब कहती है, अबू तीर नहीं कहती। अब किससे बनाया जा रहा है? इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन, मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ। माबूद जिसे मिट्टी से बना रहा है, इसे बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो इसी सूरह हजर की 29वीं आयत में अल्लाह ने कहा, जिसे मैं मिट्टी से बना रहा हूँ इसे फरिश्तों से सजदा कराना है, इसे मस्जूद मलाइका बनाऊंगा, मासूम फरिश्तों से सजदा, बेऐब लोगों से सजदा, मुतहर शख्सियतों से सजदा, इबादत गुजारों से सजदा। अब तारीख पढ़ने वाले मुझे बताएं कि पैकरे आदम बनते ही सजदा हुआ कि नहीं हुआ? का 24,000 बरस तक पैकरे आदम बन के पड़ा रहा, सजदा नहीं हुआ। तो माबूद जब सजदे के लिए बनाया था तो सजदा हो जाना चाहिए था। का नादान कुरान नहीं पढ़ता? हम खाली जिस्म को सजदा थोड़ी कराते हैं, हम खाली जिस्म को सजदा नहीं कराते। बस सुनिए अज़ीज़ाने गिरामी, कायनात में 2 चीजें बनी है सजदे के लिए, एक अर्श पा, एक फर्श पा। अर्श पर बने हैं आदम और फर्श पर बना है काबा। वहां पैकरे आदम बन के पड़ा रहा, सजदा नहीं। तवज्जो चाह रहा हो, यहां काबा बन के पड़ा रहा, सजदा नहीं। माबूद जब दोनों सजदे के लिए तो सजदा हो जाए, का खाली जिस्म को सजदा नहीं, खाली मकान को सजदा नहीं। फिर कब सजदा होगा? का जब रूह आ जाएगी तब सजदा होगा। जब रूह आ जाएगी तब सजदा होगा। उधर पैकरे आदम में रूह आई, उधर सजदा, इधर तेरा रजब को काबे में रूह आई। तो जब रूह आ जाएगी तब सजदा होगा। मालूम है जहाँ रूह होगी वहीं सजदा होगा। जहाँ रूह है वहीं सजदा है। ये जुमला मैं पढ़ चुका हूँ, मगर मेरी बात में इसलिए सुनिए। अली के न जाने कितने फ़ज़ाइल आपने सुने होंगे, वो कितने अलकाब सुने होंगे, बच्चे बच्चे को याद होंगे। मगर अली का एक लक़ब है रूह काबा, और रूह कहते हैं ज़िंदगी को। रूह कहते हैं, इधर रूह निकली उधर मुर्दा कहलाए। जब तक रूह है जिंदा है। हम अली को सिर्फ रूह काबा नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं जहाँ जहाँ अली है वहाँ वहाँ ज़िंदगी है। जिस कलमे में अली वो कलमा जिंदा,
जिस अज़ान में अली वो अज़ान ज़िंदा, जिस अक़ीदे में अली वो अक़ीदा ज़िंदा, जिस अमल में अली वो अमल ज़िंदा, जिस बयान में अली वो बयान ज़िंदा। अब लोग ना कहें कि हम अली को नहीं पुकारते। अली सबकी ज़रूरत का नाम है, अली ज़रूरत कायनात का नाम है। तो जब तक रूह नहीं आई ज़िंदगी नहीं मिली। माबूद जिसे मिट्टी से बना रहा है, इसका नाम क्या है? ठीक है, सुनिए, तवज्जो चाहता हूँ। इसका कोई नाम है? तो कहा इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन, मैं जिसे बना रहा हूँ ये तीन से बना रहा हूँ, मिट्टी से बना रहा हूँ। तो नाम तो अभी भी नहीं मिला। अभी तो तूने बताया कि काहे से बना रहा हूँ। तो उसने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। तो माबूद नाम तो अभी भी नहीं मिला। अब तो तूने ओहदा बता दिया कि जिसे मिट्टी से बना रहा हूँ वो खलीफा होगा, जिसे बना रहा हूँ वो खलीफा होगा। तो दुनिया क्या कह के पुकारेगी? बशर बशर कह के पुकारेगी या खलीफा खलीफा कह के पुकारेगी? कोई नाम तो होगा इसका। तो कहीं इसे नाम मिलेगा मगर जब ये कुछ नाम पढ़ लेगा। देखिए ये कुरान है अज़ीज़ान गिरामी, इसे नाम मिलेगा। पैकर आदम बन के तैयार हुआ। फरिश्तों ने पूछा कि इसे बना रहा है कि जो ज़मीन पर खुरेज़ी बर्पा करे। तो आवाज़ इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। और उसके बाद अल्लाह कहता है हमने आदम को इल्म दे के भेजा। ये आयत कुरानी है, मेरा बयान नहीं है कि कोई इनकार कर दे। अल्लाह कह रहा हमने आदम को नामों का इल्म दिया, और जैसे ही पैकरे आदम में रूह आई तो एक नूर चमका। कहा आदम इन्हें बता दो ये कौन है। तो कहा हाज़ा मोहम्मद। अभी नाम नहीं मिला है। अंता महमूद, हाज़ा मोहम्मद, अंता आला, हाज़ा अली, अंता फातिर समावात, हाज़ा ही फातिमा, अंता मोहसिन, हाज़ा हसन, अंता कदीमुल एहसान, हाज़ा हुसैन। पर जैसे ही खलीफा ने हुसैन कहा, अल्लाह ने कहा आप करो आदम को सजदा। भाई तवज्जो है, सब तक बात पहुंची कि नहीं? अब आवाज आई अब करो आदम को सजदा, अब करो आदम को सजदा। अब भी जमाने की समझ में नहीं आता कि जब पंचतन का नाम लिए बगैर आदम आदम नहीं हो सकते तो तुम आदमी कैसे हो सकते हो?
खुदा इन सब को सलामत रखे। ये नारे लगा लगा के अपने पाकीज़ा खून होने की दलील दे रहे हैं और आप जवाब दे दे के बता रहे हैं कि हम शरीफ घराने के लोग हैं, इसलिए कि अली का नाम शरीफ लोग लेते हैं, इज्जतदार लोग लेते हैं। तो उन्हें आदम होने के लिए भी पंजे तनी होना चाहिए। अच्छा, आदम ने सबसे पहला काम क्या किया? दुनिया में आते ही ज़ियारत पंजतन की। मालूम हुआ कि जब तक ज़ाहिर पंजतन नहीं होगा आदमी आदमी नहीं होता। और अब जनाब आदम दुनिया में आए, नाम मिला, कहा जाइए जन्नत में रहिए। आयत आगे बढ़ी, ला तक़रबा हाज़िही शजरा, मगर इस शजर के करीब ना जाइएगा। सब कुछ कीजिए, जन्नत में रहिए, जैसे रहना रहिए, मगर इस शजर के करीब ना जाइए। हमारे और आपके 8वें इमाम, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम, अब जिगर थाम के सुनिएगा जो बात पढ़ रहा हूँ। इमाम से किसी ने पूछा कि ये जो कुरान में आए थे ला तक़रबा हाज़िही शजरा, ये जो अल्लाह आदम से कह रहा है कि इसके करीब ना जाइएगा, ये क्या है? तो इमाम ने कहा ये मेरी जद्दा फातिमा की मिल्कियत है। बात सब तक पहुंची? इमाम का जुमला पढ़ रहा हूँ। इमाम ने फरमाया कि मेरी जद्दा फातिमा की मिल्कियत है। ये बताइए उसमें से आदम ने क्या खाया था? एक फल ही तो खाया था, एक फल खाया था। कितनी देर जन्नत में रुके? आवाज़ ही निकलिए जन्नत से। कुरान पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता। जो मिल्कियत ज़हरा से, सुनिए जुमला सुनिए, जुमला सुनिए, जो मिल्कियत ज़हरा से अबुल बशर होते हुए भी एक फल खा ले तो वो तो जन्नत में नहीं रहता, तो जो पूरा बाग़े फतह खाए हुए। गौर कीजिए, कुरान पढ़ने के बाद भी अक्ल नहीं आ रही है। सैयदुल मलाइका अबुल बशर, जिसे अल्लाह कह रहा है मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, वो अगर मिल्कियत ज़हरा से खाली एक फल खा ले तो जन्नत में नहीं रुकता है। आवाज़ आती आदम निकलिए, और वह गेट तक पहुँचे होंगे, कहा ये लिबास तो उतार दीजिए, ये जन्नत का है। माबूद तेरा नबी है, तेरा खलीफा है, अव्वले बशर है, पूरी आदमियत का बाप है,
यहाँ से इंसानियत का आगाज़ हो रहा है, कुछ तो रियायत दे। कहा नहीं, जन्नत की कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी। जन्नत की कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी। कुरान कह रहा है लन तजदा सुन्नतल्लाह तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली नहीं आती। उसकी सुन्नत में तब्दीली नहीं आती। मैंने हाथों को जोड़ा, माबूद तेरा कानून यह है कि जन्नत के बाहर कोई चीज नहीं जाएगी। यह कानून टूटेगा तो नहीं, यह कानून टूटेगा तो नहीं, तो आवाज़ मशीयत आएगी। हम मेहमान के लिए तो नहीं टूटेगा, मगर मालिक जन्नत के लिए टूटेगा। तो ये है आदम। अल्लाह का कानून नहीं बदलेगा, मगर मेहमान जन्नत हैं, और जो मालिक होगा उसके लिए कानून बदलेगा। मैं यहाँ आया हूँ अशरा पढ़ने, ये जो बच्चे बैठे इनके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं लाया था गिनती के हिसाब से कपड़े, अच्छा मिसाल को मिसाली समझिएगा। और यहाँ एक वादा और हो गया। वैसे तो मुझे यहाँ के बाद अंकलेश्वर जाना है, तो वादा हो गया। अब मुझे लिबास की ज़रूरत थी। ये खबर लगी कि लखनऊ से एक साहब आने वाले हैं, तो मैंने अपने घर फ़ोन किया कि एक साहब आ रहे हैं, मेरे सूटकेस में इतने जोड़े रख दिए जाएँ। ओ दे दिए। मैं तो सूरत में था, लखनऊ से मैंने सब कुछ मंगा लिया, क्योंकि मैं मालिक था। क्योंकि मैं मालिक था। अब यहाँ अशरा तमाम हो, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, अपनी अटैची खोली, जिस चादर को ओढ़ रहा था वो समेटी, जो पर्दे टंगे थे वो उतारे, तय करके अपनी अटैची में रखे। जिस प्याली में चाय पी रहा था वो भी रख ली। जिस प्लेट में खाना खा रहा था दो दुला के वो भी रख ली। जब चलने लगे तो साहिब खाना ने कहा मौलाना खैरियत? मैंने कहा भाई सब ख़त्म हो गया, अब अशरा जा रहा हूँ। कहा आप जाइए, ये कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने भाई अभी इसमें चाय पी थी। कहले हाँ हाँ, जब तक मेहमान थे, जब तक मेहमान थे मेहमानदारी थी। मेहमानदारी ख़त्म हुई, हक़ के तसर्रुफ़ ख़त्म। यहाँ की चीज़ इस्तेमाल करते करते मुझसे हक़ छीन लिया गया, और
वो है मालिक जन्नत। अब एक एतराज़ हमारे ऊपर होता है, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ, मगर यहाँ अक्सरियत है। सुनिए, ये आप लोगों का अकीदा है कि 2 आंसुओं पर जन्नत मिलेगी। हमारा अकीदा नहीं है, यकीन है कि हमें 2 ही आंसुओं पर जन्नत मिलेगी। कहने लगे ये कैसे हो जाएगा? अब मिसाल, क्योंकि बच्चे ही बैठे हैं, सुन लीजिए। मिसाल के तौर पर मैं किसी नौहा खान के लिए ऐलान करूं यहीं से कि आज वो नौहा खानी करेंगे तो मैं उनको 2 करोड़ का बंगला दूंगा, तो आदमी उन्हें नहीं देखेगा, हमें देखेगा कि ये जो दावा कर रहा है इसकी 2 करोड़ की हैसियत भी है कि नहीं है, इसकी 2 करोड़ की हैसियत है भी कि नहीं है, ये दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो हम थोड़ी कह रहे हैं कि हम जब रोएंगे जब हमें जन्नत मिलेगी, और ये तो वो कह रहे हैं तुम रो तो जन्नत हम देंगे। अब हमारी तरफ ना देखिए, उनकी तरफ देखिए, वो जन्नत दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अब वो तो वो हैं, उनके इश्क में डूबने के बाद जब बहलोल जन्नत भेज देता है, वो तो करीम है, वो तो करीम है, तो यूं ही जन्नत मिलेगी। और ईरान गिरामी, दुनिया ने अभी बहलोल को नहीं समझा तो अली क्या है? इश्क में डूबे हुए हैं, बस ज़बान पर एक ही नाम है, अली अली अली। कितने मसले हल कर दिए बहलोल ने। देखिए, कभी कभी छोटी छोटी बातें जो हैं बहुत बड़े बड़े जवाबात देती हैं। आप क्या समंदर है, आप न समझेंगे तो कौन समझेगा। दरिया के किनारे बैठे हुए हैं और दरिया का पानी उठा उठा के कासे में भर रहे हैं। एक शख्स दूसरा, उसने कहा बहलोल क्या कर रहे हो? कहले दरिया उठा के कासे में भर रहा हूँ। कहने लगे दीवाने हो गए हो, इतना बड़ा दरिया, मैं जैसे पढ़ रहा हूँ ऐसे ही पढ़ूंगा। इतना बड़ा दरिया इतने से कासे में आ जाएगा? कि यही तो मैं भी सुबह समझा रहा हूँ, इतना बड़ा अली इतने से दिमाग में कैसे आ जाएगा? लोग अली को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अली हमारी समझ में नहीं आते। अली सबकी समझ में आ गए होते तो फिर खैर थी, फिर अल्लाह जन्नत को बनाता, खाली जहन्नम बनाता ही ना। अगर पूरी दुनिया विलायत अली पर जमा हो जाती, 2 ही बातें तो हैं जिस पर आदमी को परखा जाता है, या अली की विला है या हुसैन की अज़ा है, यही परखा जाता है आदमी। अज़ादारी पर एतराज़, ताज़ियेदारी पर एतराज़, अलम पर एतराज़, ज़ुलजना पर एतराज़। कहले देखिए घोड़े से मांग रहे हैं, ये घोड़े को चूम रहे हैं। हमारा कोई अमल बगैर कुरान के नहीं होता। आप कुरान पढ़ते हैं,
कहने लगे हम हाफिज़ कुरान हैं। पढ़िए जाके सूरह वलादियात, वलादियात ज़बहन फलमूरियात क़दहन, चलते हुए घोड़े की कसम, उसके सुमों से निकलने वाली चिंगारियों की कसम, उसके हिनहिनाने की कसम, उसके सांस लेने की कसम। अल्लाह तो कसीदा जुलजना पढ़ रहा है, आपको जुलजना ही समझ में नहीं आ रहा है। मातम समझ में नहीं आ रहा है। कल मैंने मजलिस में जुमला कहा था, वो जुमला सुनिए। जब दुनिया में मुखालिफत मातम हो तो उतनी ही शिद्दत से मातम कीजिए। जब कोई मुखालिफत मातम करे तो उतनी शिद्दत से मातम कीजिए, इसलिए कि यह हाथ आपके सीने पर नहीं पड़ रहा है, यजीदियत के रुखसारों पर पड़ रहा है। लोगों को मजलिस समझ में नहीं आ रही है, अज़ादारी समझ में नहीं आ रही है। मजलिस का एक रंग बदलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं मॉडर्न ज़माना है, मजलिसें ऐसी होना चाहिए तो कुर्सियां लगी भी हों, एक आदमी खड़े होकर स्पीच दे रहा हो। यह मिंबर की क्या ज़रूरत है? कुर्सियां लगी हों, लोग इत्मीनान से बैठे हों और उसे सुनिए आप। यह मिंबर की मुखालिफत आप क्यों कर रहे हैं? कहीं गदीर के मुनाफिकों से रिश्ता तो नहीं है? इसलिए कि हमें मिंबर गदीर से मिला है। हमें मिंबर गदीर से मिला है। ये जो आप माहौल बदलना चाहते हैं, ये माहौल नहीं बदल रहे हैं, आप अपनी असल से हट रहे हैं। अब मिंबर से बड़ी इबादत की जगह क्या होगी? अब मिंबर बना है सिर्फ फज़ाइल अली के लिए। अपने ज़ाती मफाद के लिए मिंबर रसूल नहीं बना। यहां से सिर्फ और सिर्फ हक़ के अहले बैत बयान कीजिए, और अगर हक नहीं पढ़ सकते तो मिंबर बनाइए। इसलिए कि यह मिंबर हक़ के अहले बैत पढ़ने के लिए बना है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, दुनिया के जितने भी मौजू चाहे बना लीजिए, मगर रसूल 1400 साल पहले हर जाकिर को एक मौजू दे करके ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से ज़ीनत दो।
ऐसे मोजज़े दिखाए। अम्मा अली खुद मोजज़ा है और मोजज़े की तारीफ़ ही है कि जो अक्लों में ना आए। इसीलिए तो आज तक अक्लों में अली आया नहीं है। खामा खा की बातें कर रहे हैं आप। मेंबर बस अली के फ़ज़ाइल के लिए, और फ़ज़ाइल तो वो हैं जो दुश्मन लिखे। बात सुनिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है, बस जल्दी जल्दी सुनिए। अब मैं अपना एक जुमला नहीं पढ़ रहा हूं। आलम इस्लाम के बहुत बड़े मुफक्किर शिबली नोमानी, अब उनका एक एक लफ्ज़ उन्हीं का है जो पढ़ रहा हूं। आपको इख्तियार है, चाहे जैसे सुनिएगा। वो तारीख़ इस्लाम लिखने बैठे हैं। अब अगर अली को हटाई दोगे तो इस्लाम में रहेगा क्या? अली को हटा के देखो, फिर इस्लाम में दिखाई क्या देता है। अगर अली को हटा दोगे तो इस्लाम में मैं बताऊं क्या क्या नजर आएगा? बिस्तरे रसूल सूना नजर आएगा। खैबर अकेला नजर आएगा। अमा कुछ नजर आए ना आए, मगर गार का रोने वाला जरूर नजर आएगा। सुनिए, 2 मिनट लम्हे के सुनिए, वक्त बहुत कम है। सुनिए जल्दी जल्दी। अब वक्त बहुत जल्द तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इन बच्चों से गुजारिश है कि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा रुक कर सुनिए। तारीख़ इस्लाम लिख रहे हैं, हर चीज लिखी, लेकिन जब खैबर पर पहुंचे तो नस्ली खबासत उजागर हुई। कहने लगे खैबर में इतना है ही नहीं कि जो लिखूं। सुनिए, याद रह जाएगा जुमला जो पढ़ना है मुझे आखिरी। खैबर में इतना कुछ नहीं है जो लिखूं। वो कहने लगे बस वो एक टाट का पर्दा था जो अली ने उठा दिया। अब नौजवानों आपके लिए है, सुनिए। कहने लगे खैबर में वो एक टाट का पर्दा था जो अली ने उठा दिया। शिबली नोमानी साहब शुक्रिया, आपने अली के बाजुओं की ताकत तो हमें बता दी कि अली के बाजुओं में इतनी तो ताकत थी कि वो एक टाट का पर्दा उठा सके। पूछना यह कि जो 39 दिन पहले गए थे, क्या उनके बाजुओं में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो एक टाट का पर्दा उठा दे? ये बाजू इस्लाम का सदका है। बस सुनिए जुमला। टाट का पर्दा भी नहीं उठा सके। 39 दिन तो यही होता रहा। लश्कर कहता था सरदार भागा। ये सुना है ना? एक जुमला सुनिएगा। सरदार कहता था लश्कर भागा, और लश्कर कहता था सरदार भागा। फैसला तो 40वें दिन होगा। अगर नबी लश्कर बदले, नहीं बेदार है आप, अगर नबी 40वें दिन लश्कर बदले तो लश्कर भागा, अगर सरदार बदले तो सरदार भागा। समझ रखा है कागज की पतंग मेरे
जल्दी जल्दी। उसके बाद उन्होंने लिखा कि कोई दर वर नहीं था। हमने कहा दर ही नहीं था। हमने तो कहा खैबर का वाक़या ही नहीं हुआ था, चलिए हटाइए। कातिल मरहबो अंतर कहलाए अली का मुकद्दर, उंगली से सूरज को पलटाए। बस चारों सब जुड़ जाए तो जुमला पहुंच जाएगा। सितारे को टिहड़ी में बुलाए, इरादे से मुर्दा बनाए और फिर ठोकर से जिलाए। अली का मुकद्दर बिस्तरे रसूल पर सोते हुए मर्जियां खरीद ले। अली का मुकद्दर मैदान में खड़े रहें और अर्श से जुल्फ़िकार आ जाए। अली का मुकद्दर नफ्से रसूल कहलाएं। अली का मुकद्दर, सब अली का मुकद्दर। अब शियाने अली अपने मुकद्दर पर नाज ना करें तो क्या करें? भाई जुमला पहुंचना चाहिए जो मैं कहने जा रहा हूं। शियाने अली अपने मुकद्दर पर नाज ना करें तो क्या करें? इसलिए कि खुदा ने सब कुछ अली के मुकद्दर में लिखा और ये अली हमारे मुकद्दर में लिखा। अब समझे आप? तो सब कुछ खुदा ने अली के मुकद्दर में लिखा और ये अली हमारे मुकद्दर में लिख दिया। अब जिनके मुकद्दर में अली लिखा हो उनका मुकद्दर कौन बिगाड़ेगा? अब ये बाबा ज़दा कौमें जो पैदा हो गई हैं, बाबाओं को हाथ दिखाती फिर रही हैं। बाबा साहब देखिए कितनी शादियां होंगी, कितनी दौलत आएगी, कितनी शरीके हयात होंगी। क्या होगा क्या होगा। और बाबा साहब भी लकीरें देख रहे हैं और देख देख के बताए जा रहे हैं ये होगा ये होगा। मालूम है बाबा को भी मालूम है कि जो है वो लकीरों में है। आप आज बता रहे हैं, खुदाए सुखन 200 बरस पहले ही बता गए थे। मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का, दामन न छूटने पाए जनाबे अमीर का।
नारा हैदरी। गौर किया आपने अज़ीज़ान गिरामी? तो इन लकीरों में यह बताया कि दामन अली न छूटने पाए, और जिसके दामन से हाथ से अली छूट गया वह वही खसारे में है, और जहाँ इश्क़ अली का दिया रोशन है वही फ़ायदे में है। इज़ान गिरामी, ज़िंदगी गुजारिए तो अली की विलायत पर, दुआ कीजिए कि मौत आए तो इसी विलायत पर मौत आए। इसलिए कि मोमिन पैदा होना आसान है, मोमिन मर जाना बहुत मुश्किल है। और अली के मामले में ज़रा सा भी चू चरा की तो गए। इसलिए कि महशर में कोई जनाब नहीं आएंगे, अली आएंगे। याद रखिएगा कि अली हमारी ज़िंदगी है, अली हमारी रूह है। हम खल्क़ हुए हैं अली अली करने के लिए, और खल्क़ हुए हैं या हुसैन कहने के लिए। हमारी हयात का मकसद या अली है या हुसैन है। खुदा सबको सलामत रखे। जो यहाँ शरीक है खुदा उन सबको महफूज रखे। ज़ोहर से मजलिस हो रही है, ज़ोहर में मजलिस हुई, आपने मातम किया। असर के वक्त मजलिस हुई, आपने हुसैन को पुरसा दिया। एक जुलूस जो हमारी पहचान है, उसके बाद नौजवानों ने मातम किया। खुदा उन सबको सलामत रखे। इमाम ज़वाल अपनी हिफाजत में रखें, हासदीन के शर से महफूज रखें। और इस वक्त भी आप मजलिस में बैठे हुए हैं, और मजलिस के बाद अभी खंदक है, आग पर मातम। ये उस वक्त की याद है कि जब ज़ैनब जलते हुए खैमों से निकली। फातिमा का भरा घर उजड़ गया। एक दोपहर में हुसैन ने 71 लाशें उठाई। अब ये हुसैन जाने के कैसे 71 लाशें उठाई होंगी। कभी लाश उठाई, कभी रो दिए। इसी शक्ल में शाह दिन भर रहे। एक एक मैयत उठाते रहे, रोते रहे हुसैन। और फिर अपनी जान भी पेश कर दी इस्लाम को बचाने के लिए। और अब शाम गरीबा आ गई। अशकिया खैमों की तरफ बढ़े, खैमों में आग लगा दी। बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे। अजीज़ों, शर्मा के न रोइएगा, इसलिए वो उन पर रो रहे हो जिन्हें करबला में रोने नहीं दिया गया। एक बच्ची रोती थी तो तमाशे मारे जाते थे।
यहाँ तुम्हारे रोने पर कोई पाबंदी नहीं है। बीवियाँ एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे। अब एक खैमा रह गया, ज़ैनब कभी खैमे में जाती हैं, कभी बाहर आ जाती है। किसी ने पूछा बीवी कोई कीमती सामान रह गया है? कहा मेरा भतीजा गश के आलम में पड़ा हुआ है, मेरा भतीजा गश के आलम में। आई सैयद सज्जाद खैमे जल चुके हैं, अब ये आखिरी खैमा है, ये बताओ जल के मर जाए या जलते हुए खैमों से निकल चले? कबूबी अम्मा इस्लाम में जान का बचाना वाजिब है, जलते हुए खैमों से निकलिए। इमामत की मुहाफिज बन के ज़ैनब चली, अपनी पुष्प सैयद सज्जाद को लिया, जले हुए खैमों से निकली ज़ैनब। वज़ीज़ो एक रवायत मुझे पढ़ना और मजलिस तमाम हो जाएगी। सुनो अज़ादारों, ये बताओ कि बीवी की पसलियां कब टूटी थी? सन 11 हिजरी में टूटी थी ना? सही हो गई? नहीं। अब सोचो कि मजलिस में बीवी कैसे आती होगी। एक हाथ टूटी हुई पसलियों पर होता है, एक हाथ में रुमाले सफेद होता है। ए अज़ादारों, ये आंसू दे दो। इसलिए कि ये मेरे हुसैन का मरहम है। सुनिए अज़ादारों, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। जनाब मुख्तार इंतकाम ले रहे हैं। एक मलून गिरफ्तार करके लाया गया। कहिए बता करबला में तूने कौन कौन से जुल्म किए? उसने हाथ जोड़ के कहा मुख्तार मुझसे न पूछो तो बेहतर होगा, तुम सुन के बर्दाश्त न कर पाओगे। कहा नहीं, बयान कर तूने कौन कौन से जुल्म किए। कहा मुख्तार अपने को संभालना। सुनो अज़ादारों, ये मुख्तार का एहसान है जो मसाइब हम तक आ गए हैं। उसने कहा मुख्तार सुनो, पहला जुल्म मैंने यह किया कि सहरा का लाल अस्बे बावफा पर झूम रहा था। कभी दाएं जानिब जाता था, कभी बाएं जानिब आता था। ज़हरा के लाल के जिस्म पर जख्मी जख्म थे। ए मुख्तार, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां जख्म न हो, मगर मैंने सोचा कि हुसैन को अज़ियत दूं तो कैसे दूं। वो कहता मैंने बहुत गौर किया तो मुझे कोई जगह नजर नहीं आती थी। जब मैंने गौर से देखा तो मुझे लबे हुसैन नजर आ गए। ए मुख्तार, मुझे लबे हुसैन नजर आ गए। मुख्तार, मैंने तीर नहीं चलाया, नेज़ा नहीं मारा, तलवार नहीं चलाई, एक पत्थर उठाया, हुसैन के दंदान की तरफ फेंका। फातिमा के लाल ने फुरात का रुख किया। ए अब्बास, तेरा आका गरीब हो गया। अजरकुमुल्लाह। ए अब्बास, तेरा आका गरीब हो गया। ए अब्बास, देख रहे हो अश्किया टूट पड़े हैं। तारीख कहती है मुख्तार को गश आ गया। कुछ देर के बाद मुख्तार को होश आया। कब बयान कर दूसरा जुल्म। उसने हाथों को जोड़ के कहा मुख्तार अपना पूछो वरना मर जाओगे। अजीजों, वो मसाइब पढ़ रहा हूँ जो जालिम ने
सुनो, मैंने देखा कि बीवियों के सरों से चादरें छिन रही हैं। मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा एक बीवी के सर पर चादर रह गई है। मैंने घोड़े पर बैठे बैठे नैज़े की अनी को चादर में पिरोया। मुख्तार, मैंने चादर खींची, जब बीवी ने चादर न छोड़ी, मैंने ताज़ियाना निकाला, बीवी के रुखसारे पर मारा, बीवी ने फुरात का रुख किया। ए अब्बास, ए अब्बास, तुम तराई पर सो रहे हो, देखो अशकिया खैमे तक आ गए हैं। ए अब्बास, तराई से उठो। बस सुनिए और मजलिस तमाम हो रही है। मुख्तार ने कहा तीसरा जुल्म बयान कर। कहा मुख्तार सुनो, मैंने देखा कि चलते हुए खैमों से एक बच्ची निकल आई जिसके दामन में आग लगी हुई थी। आग की लपटों में मुझे कानों में बालियां नजर आ गई। खुदा आपकी बच्चियों को सलामत रखे। अपनी बच्चियों को सामने रख के जुमला सुनना। ए मुख्तार, मैं बच्ची के पीछे पीछे चला। बच्ची आगे आगे बढ़ रही थी। बच्ची ने कहा जालिम, तुझे क्या चाहिए? मैंने मुख्तार कानों की तरफ इशारा किया। बच्ची ने बालियों के लिए कहा कि जालिम, मैं तुझे बालियां देती हूँ।